नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSR जीके में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपकी एसएससी की जीडी की एग्ज़ाम में दोस्तों ये टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आपको देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है कि बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने हेतु मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह कब किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1918 में दोस्तों गांधी जी ने सूती मिल और मालिकों और श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी की एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। दोस्तों इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति है ये कराधान और सरकारी खर्चे से संबंधित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पारंपरिक त्योहार यानी कि पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो पावलकूट त्योहार है ये आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। दोस्तों त्योहारों से संबंधित एसएससी की एग्जाम में अक्सर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पावलकूट है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बाराबाती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बाराबाती किला की हम बात करते हैं तो दोस्तों बाराबाती किला यह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार के बीच एक त्रिएक संधि का निर्माण करता है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीफू दर्रा जो कि भारत और चीन और म्यांमार के बीच एक त्रिएक संधि का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की जो अधिकतम वोल्टता होती है उसे दोस्तों किसी सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित होने वाला एक पहला जन आंदोलन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था जो कि देशव्यापी पैमाने पर आयोजित होने वाला पहला जन आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से क्या धारक की एक्टिविटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिम बेंचर जो कि धारक की एक्टिविटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द परिकल्पित
यानी कि कानून के समिक्त सभी समान हैं। तो ये है दोस्तों आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समता। ये समता जो कि प्रस्तावना में लिखी गई है, जो कि कहा गया है कि भारत का सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी की एग्जाम की पॉइंट से। तो दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में होमी भाभा को जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है। तो दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होने का कारण है दोस्तों कि क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहा की व्याप्ति दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होने का कारण है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का क्या नाम है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, जो कि भारत की पहली रिपोजिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार प्रकल्पित होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस विटामिन की कमी के कारण प्राणसी रक्तलापता रोग हो जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन बी 12 के कारण दोस्तों प्राणसी रक्तलापता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तटीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली पकड़ना, जो कि एक ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे तटीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। दोस्तों एसएससी की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक जो उपन्यास है वह है अंगूरिया विनिमय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी की एग्जाम में। दोस्तों इस क्वेश्चन को 4 बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो दोस्तों ये आपकी मूर्ति पूजा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जलीय परिस्थिति तंत्र में अपघटन के उदाहरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवाणु व कवक, जो कि एक जलीय परिस्थिति तंत्र का अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समपार्श्विक कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी जीडी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब